तो हेलो एवरीवन, मैं मयंक आप सभी का स्वागत करता हूं ट्यूशन विद मयंक यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, चैप्टर नंबर 1 संबंध एवं फलन क्लास 12 मैथमेटिक्स का चल रहा था आप सभी का। इसका पार्ट नंबर 2 आज हम करने वाले हैं, जिसमें पिछले लेक्चर में मैंने आपको रिक्त संबंध, ये जो वाला रिक्त संबंध और सार्वत्रिक संबंध पढ़ा दिया था साथियों। ठीक है, ये दो संबंधों के प्रकार में मैंने दो प्रकार आपको पढ़ा दिए थे। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है स्वतुल्य संबंध। ठीक है, स्वतुल्य संबंध आज का हमारा टॉपिक होने वाला है। उससे पहले आप जान लीजिए कि जो हमें संबंधों के प्रकार पढ़ने हैं वो ए से ए में ही पढ़ने, ए से ए में ही संबंधों के प्रकार पढ़ने हैं, ए से ए में। अब कैसे ए से ए में, आप समझिए जैसे एक समुच्चय मैंने ये ले लिया और एक ये समुच्चय हो गया एक। ठीक है साथियों, देखिए अब एक ये समुच्चय हो गया। ठीक है, एक तो समुच्चय ये हो गया आप सभी का। ठीक है, तो समुच्चय ये हो गया एक। इसमें अवयव मैंने ले लिए 1 2 3, इसमें भी 1 2 3 अवयव हैं। मान लीजिए इसका संबंध दो का एक से हो गया, इसका इसकी, मतलब ए से ए में ही संबंध बनाना है हमें, मतलब ए से बी में नहीं। हमारे सिलेबस में हमें ए से ए में ही पढ़ना है। ठीक है, इस प्रकार से कुछ ए से ए में पढ़ना है। चलिए अब बताते हैं रिक्त संबंध आखिर क्या होता है। ठीक है, रिक्त संबंध देखिए अब यहाँ पर नहीं, रिक्त संबंध तो मैंने आपको पढ़ा दिया था। रिक्त संबंध और सार्वत्रिक संबंध ये दोनों मैंने आपको पिछली क्लास में करा दिए थे। आज हमारा तीसरा संबंध हमको पढ़ना है स्वतुल्य संबंध। इसको क्लियर कट में बिल्कुल इसका क्लियर कर देना है इसको आज हमको, स्वतुल्य संबंध को। स्वतुल्य संबंध तीसरा संबंध है ये स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध, ठीक है साथियों, स्वतुल्य संबंध आज हमको पढ़ना है। स्वतुल्य संबंध की परिभाषा क्या है देखिए आप यहाँ पर। किसी समुच्चय किसी समुच्चय किसी समुच्चय परिभाषा आप इधर देखिए, किसी समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध R को स्वतुल्य संबंध कहा जाता है। स्वतुल्य संबंध कहा जाता है यदि ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित हो। स्वयं से संबंधित हो। अर्थात इसका मतलब क्या है, स्वयं से संबंधित का मतलब देखिए अब यहाँ पर। स्वयं से संबंधित का मतलब है कि ए कमा ए बिलोंग्स टू आर। उम्मीद करता हूँ साथियों आप परिभाषा स्वतुल्य संबंध की समझ पाए होंगे। नहीं समझ पाए तो देखिए एक बार फिर से। किसी संबंध ए पर परिभाषित नहीं, किसी समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर को स्वतुल्य संबंध कहा जाता है यदि ए का प्रत्येक होगा, मतलब ए का अवयव जो होगा वो प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित होना चाहिए। जैसे एक एक का संबंध होना चाहिए, दो दो का संबंध हो जाता है। जैसे अर्थात देखिए यहाँ पर, अर्थात ए कमा ए बिलोंग्स टू आर, मतलब फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए बिलोंग्स टू ए होना चाहिए। ठीक है, फॉर ऑल, इसका मतलब जहाँ, इधर देख लीजिए, जहाँ, यहाँ पर देखिए आप, जहाँ, ये इसका मतलब क्या होता है, फॉर ऑल। ये फॉर ऑल का चिन्ह है, फॉर ऑल का चिन्ह है। ठीक है साथियों, ये आपको समझना है। इसको एक तरीके से मतलबी संबंध भी कहते हैं, मतलब इसका खुद से ये स्वार्थी संबंध कहलाता है एक तरीके से, मान लीजिए प्यार से हम कहते हैं। मतलब ये खुद से ही संबंध रहता है और इसको किसी से मतलब नहीं है। ठीक है, तो आप उदाहरण देखिए, एग्जाम्पल देखिए इस पर पहले, फिर आपको समझ में आएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा इसी क्लास में। आज एंड टू एंड क्लियर करा कर भेजेंगे आपको साथियों। ठीक है, एंड टू एंड आपका क्लियर होगा यहीं पर। देखिए आप यहाँ पर, जैसे कि उदाहरण देख लीजिए, यहाँ पर मैंने एक ले लिया, एग्जाम्पल ले लिया, एग्जाम्पल्स कुछ ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने एक ये समुच्चय ले लिया, इसमें अवयव हैं एक, ये समुच्चय दूसरा समुच्चय मैंने ले लिया। ठीक है साथियों, इसमें अवयव हैं 1 2 3, इसमें भी अवयव हैं 1 2 3। एक का संबंध मैंने एक से कर दिया, ठीक है, दो का संबंध दो से हो गया, तीन का संबंध तीन से हो गया मान लीजिए। ठीक है, तो हमारा रिलेशन क्या होगा, संबंध क्या परिभाषित होगा, एक का संबंध रोस्टर रूप बने क्या बनेगा इसका, देखिए 1 कमा 1 हो जाएगा। ठीक है, रिलेशन
2,2 रिलेशन में है, ठीक है। वहीं 3,3 भी रिलेशन में है, आप देख सकते हैं। रिलेशन में हो गए मतलब समझ ए का ए मतलब ए से संबंध ए का जो प्रत्येक अवयव हो उसके जैसा मिल जाए दूसरी तरफ संबंध अपने जैसे ही से ही संबंध बना रहा हो दूसरी तरफ तो हो जाएगा वो स्वतंत्र संबंध। देख लीजिए यहाँ पर एक जो है अपने जैसे से ही बना रहा मतलब ए कमा ए ही हो गया एक तरीके से। दो अपने जैसे से ही बना रहा संबंध तो ये 2,2 हो गया। तीन का अपने से जैसे से ही बना रहा तीन मतलब तीन ए कमा ये भी मान के चलिए। तो ये यहाँ पर जो है स्वतुल्य संबंध है। स्वतुल्य संबंध है आप लिख देंगे संबंध है। ठीक है साथियों। वहीं अब आप दूसरा एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर। दूसरा एग्जाम्पल देखिए मैंने ले लिया ये मैंने ले लिया यहाँ पर मैंने संबंध परिभाषित किया था। ठीक है साथियों। अब ये एक मान लीजिए दो समुच्चय और ले रहा हूँ मैं। ठीक है साथियों। एक पहला समुच्चय ये हो गया दूसरा समुच्चय ये हो गया आप सभी का। इसमें अवयव है मान लीजिए ए बी सी। इसमें भी अवयव है ए बी सी। एक ए का संबंध ए से हो गया। ठीक है। अब ए का संबंध बी से भी मैंने कर दिया मान लीजिए। अब बी का संबंध किससे हो गया बी का संबंध हो गया सी से। और बी का संबंध हो गया बी से भी। ठीक है। और सी का संबंध हो गया सी से भी। ठीक है। तो आप इसका रोस्टर रूप किस प्रकार बनाएंगे इसका रिलेशन इस प्रकार इसको लिख सकते हैं ए का संबंध ए से है तो ए कामा ए हो जाएगा। ठीक है। कामा ए का संबंध बी से भी है। ठीक है। तो ए कामा बी भी हो जाएगा। ठीक है साथियों। वहीं बी का संबंध किससे बी से भी है। ठीक है। देख लीजिए यहाँ पर बी का संबंध बी से हो गया और बी का संबंध सी से भी है तो आप देखिए यहाँ पर बी कामा सी हो जाएगा। ठीक है। बी का संबंध सी से भी हो गया तो कामा सी का संबंध जो होगा वो सी से भी हो गया। यहाँ पर देख लीजिए आप ए का संबंध ए से था लिख दिया मैंने। ए का संबंध बी से था लिख दिया। ठीक है। और बी का संबंध बी से था लिख दिया। बी का संबंध सी से था लिख दिया। सी का संबंध सी से भी हो गया। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या ए बी बी सी सी मिल रहा है आपको। देखिए एक का संबंध मतलब इसका जैसा ये खुद अपने जैसे संबंध बना रहा। ठीक है। मिल गया। बी का बी से मिल रहा कहीं देखिए बी का बी से भी मिल गया। सी का सी से मिल रहा कहीं सी का सी से भी मिल गया। मतलब खुद के जैसा मिल जाए बाकी कुछ किसी से मतलब नहीं इसको ये स्वतंत्र मतलब स्वार्थी संबंध है एक तरीके से। मतलब अपने जैसा ही मिल जाए इसको दूसरी तरफ। ठीक है। इसको अपने जैसा एक जैसा ए मिल गया बी जैसा बी मिल गया सी जैसा सी मिल गया बाकी से मतलब नहीं। इसको ए कमा बी आपका आप कहेंगे बी का मतलब ये कैसा ये आप ऐसा ही रहने दीजिए। खाली आपको केवल यही मिल जाए कि मतलब अपने जैसा मतलब सेम मिल जाए संख्याएं सेम मतलब मिल जाए जो भी हो तो वो हो जाएगा स्वतुल्य संबंध हो जाएगा आप सभी का। ये भी है स्वतुल्य है। स्वतुल्य 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 है। स्वतुल्य ये भी आप हो जाएगा। अब तीसरा एग्जाम्पल आप देखिए यहाँ पर। तीसरा एग्जाम्पल मैंने आपको ले लिया है मान लीजिए ए ये समुच्चय एक ये समुच्चय दो समुच्चय ले लिए मैंने। इसमें भी देख लीजिए यहाँ पर एक समुच्चय ये हो गया एक समुच्चय ये हो गया। इसमें अवयव हैं 1 2 3 मान लीजिए और इसमें भी अवयव हैं 1 2 3। इसका संबंध मैंने कर दिया है मान लीजिए 2 से है। इसका संबंध 2 से है। ठीक है। 2 से है इसका संबंध और इसका संबंध जो है 1 से भी है। ठीक है साथियों। वहीं इसका संबंध जो है 2 से भी है और इसका संबंध जो है वो 3 से भी है और इसका संबंध जो है वो 2 से भी है। ठीक है। इसका संबंध भी 2 से है। तो इस प्रकार रिलेशन इसमें क्या बनेगा देखिए आप यहाँ पर। इसमें रिलेशन बन जाएगा एक का संबंध 1 से है देख लीजिए यहाँ आए। एक का संबंध 2 से है हाँ है। एक 2 का संबंध 2 से बना रहा है। ठीक है। 2,2 हो जाएगा। ठीक है। और 2 का संबंध 3 से है देख लीजिए अब यहाँ पर 3 से हो गया। ठीक है। और 3 का संबंध 2 से है 3 का संबंध 2 से है। ठीक है। देख लीजिए हम एक का संबंध एक से हो गया एक का संबंध 2 से हो गया 2 का संबंध 2 से दिख रहा है यहाँ पर 2 का 3 से दिख रहा है 3 का 2 से क्या आप यहाँ पर अब देखिए 1 1 2 2 3 3 मिल रहा है अपने जैसा इससे ही संबंध बना रहा था। यहाँ पर देख लीजिए इसमें रिलेशन में मिल रहा है क्या 1 1 तो मिल गया। ठीक है। ये तो मैच हो गया। ठीक है। यहाँ पर 2 2 क्या मिल रहा है आपको देख लीजिए 2 2 मिल गया। ठीक है। यहाँ पर ये भी सही लेकिन क्या देखिए यहाँ पर 3 3 मिल रहा है 3 का 3 अपने जैसे संबंध है 3 3 तो इसमें कहीं नहीं दिख रहा। तो आप समझ जाएंगे कि ये क्या है ये स्वतुल्य नहीं है। स्वतुल्य संबंध नहीं है। स्वतुल्य संबंध नहीं है।
ये आपका स्वतल संबंध नहीं है, समझ लीजिए आप स्वतल संबंध नहीं है। वहीं आपको होमवर्क आज का देखिए आप, होमवर्क आपका क्या रहने वाला है? ये देख लीजिए, इतना आपको समझ में आ गया होगा, मैं मेरे शायद आपको इतना समझ गए होंगे मेरे हिसाब से आप। वहीं होमवर्क देखिए आज आपका, होमवर्क क्या होने वाला है, ठीक है साथियों? होमवर्क होमवर्क देखिए आप, होमवर्क में आपको मैं दे रहा हूँ कुछ, मैंने एक दे लिया, मान लीजिए ये दे दिया है, ये समुच्चय दे दिया है 1, 2, 3, ठीक है? 1, 2, 3 समुच्चय दे दिया है, ठीक है? 1, 2, 3 और रिलेशन वो संबंध कर दिया है ए से ए में है, ठीक है? ए से ए में परिभाषित है, ठीक है? तो आप इसको बताना, ठीक है? ये क्या हो जाएगा, ठीक है? नंबर 1 ये रिलेशन में लिख के दे रहा हूँ यहाँ पर 2 कामा नहीं 1 कामा 2 1 कामा 2 2 कामा 1 ये कौन सा संबंध हो जाएगा, ठीक है? और अगर आप मान लीजिए स्वतल संबंध नहीं है, तो वहाँ पर आप लिखेंगे स्वतल संबंध नहीं है, और अगर स्वतल है, तो आप वहाँ पर लिख देंगे स्वतल है, ठीक है? ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरा देखिए अब यहाँ पर मतलब 1 कमा 1 हो गया, 1 कमा 3 हो गया, 2 कमा 2 हो गया, 3 कमा 2 हो गया और 3 कमा 3 हो गया। इसको भी बताएंगे आप होमवर्क में। 2 ही रखिए फिलहाल, ठीक है? 2 आप होमवर्क में बताना। कमेंट बॉक्स में इसके आंसर देना आप सभी। तो उम्मीद करता हूँ आज का आपका लेक्चर आपको पसंद आया होगा। स्वतुल्य संबंध आप समझ गए होंगे क्या होता है। अगली क्लास में हम आपको सममित संबंध के बारे में बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।